दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप कुमार आज आप लोगों के सामने एक वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज का हमारा वीडियो लैंगिट्यूड से है। लैंगिट्यूड अर्थात देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींची जाती है वो हमारे देशांतर रेखा होती है। यह देशांतर रेखा 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये हमारा 0 डिग्री जो है हमारा इंडिकेट करता है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाएं तरफ और 0 डिग्री देशांतर रेखा के बाएं तरफ मुख्य रूप से यहाँ से यहाँ तक हमने जो है लिख दिया है 180 डिग्री में बटा होता है। और यह जो है मुख्य रूप से ये 12 भाग में है। इसको जो है हम लेकर के चलते हैं 12 भाग में, और एक भाग को हम 15 डिग्री मानते हैं। यानी कि एक रेखा जो है हमारा इस प्रकार से यहाँ तक ये टोटल हमारे 12 रेखा होगा, और इधर भी जो है हमारा ये 12 होगा। तब हमारा जो है 12 रेखा यानी 15 डिग्री गुने 12 जब हम करेंगे तो हमारा 180 डिग्री आएगा। तो यही हमने जो है लिख करके आपको जो है बतलाने का प्रयास किया है। यानी इधर का जो है हमारा यहाँ 0 डिग्री से पूर्व की ओर जो यहाँ से यहाँ तक हुआ, ये हमारा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर कहलाता है। और ये बाएं साइड जो हमारा हुआ यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, ये भी जो है हमारा 12 भागों में जो है बटा होता है, जो हमारा 180 डिग्री का पूर्वी पश्चिमी देशांतर कहलाता है। अब 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ हमने जो है आपको बतलाने का प्रयास किया है। तो 180 डिग्री और 180 डिग्री, और इस प्रकार से जो है 360 डिग्री का जो है ये भाग में जो है हमारा ये बटा होता है। तो देशांतर रेखा कहते किसे हैं, यहाँ हमने लिख भी दिया है कि दो ध्रुवों को मिलाने वाले, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, तो दो ध्रुवों को मिलाने वाले एक न्यूनतम रेखा होती है जो देशांतर रेखा कहलाती है। तो देशांतर रेखा की स्थिति का निर्धारण विषुवत रेखा को 360 भागों में विभाजित किया गया है। देशांतर रेखाओं की स्थिति का निर्धारण के लिए विषुवत रेखा को 360 भागों में विभाजित किया गया है। और यह जो विभाजन जो है हमारा, चूंकि हमारी पृथ्वी भ्रमणशील है और भ्रमणशील होने के कारण जो है हमारा सूर्य के आधार पर समय का निर्धारण किया जाता है। यही हमने लिखा है कि भ्रमणशील पृथ्वी पर हमारा सूर्य के समय के आधार पर जो है हमारा देशांतर का जो है निर्धारण किया जाता है। अब देशांतर रेखाओं को भी अक्षांश रेखा की तरह, ये जो है हमारे उत्तर से दक्षिण की ओर जो भी जो है रेखाएं खींची गई है वो अक्षांश रेखा की तरह, हमने अक्षांश रेखा अपने वीडियो में बतलाया है। अक्षांश रेखा में आपको जो है हमने ये इस प्रकार जो है हमने जो है बतलाया। तो देशांतर जो है हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर जो है खड़ी लाइन होती है, और ये भी जो है कोणीय दूरी के आधार पर जो है इसे माप करके बनाया जाता है। और ये जो है सभी देशांतर ध्रुव पर आकर के मिलती है। हमने जो बतलाया ये सभी जो है सभी देशांतर जो है आकर के ध्रुव पर मिलती है। और ये 0 डिग्री और यहाँ 180 डिग्री ये हमारा वृत्त नहीं बनाता है। जब भी हमारा एक वृत्त बनेगा तो ये जो है दोनों देशांतर मिलाकर, ये पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर जब हम मिलाएंगे तभी हमारा जो है ये वृत्त बनेगा। तो यहाँ अब जो है 0 डिग्री नाम कैसे पड़ा, कहाँ से आया, इसके बारे में देखते हैं। तो 0 डिग्री ग्रीनविच लंदन से होकर के गुजरने वाली देशांतर रेखा है जो शाही वेधशाला के पास से गुजरती है लंदन में। और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को
कई नामों से जाना जाता है। इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से भी जानते हैं, प्रधान रेखा के भी नाम से जानते हैं और ग्रीनविच रेखा के भी नाम से जो है जानते हैं। लेकिन प्राचीन समय में यूनान काल में पवित्र द्वीप से होकर गुजरने वाली रेखा बतलाया गया था। देशांतर रेखा को हमने यहाँ भी लिखा है कि यूनान काल में पवित्र द्वीप, तो पवित्र द्वीप कौन था? कनेरी द्वीप। कनेरी द्वीप से होकर गुजरने वाली जो है ये रेखा कहलाती थी। अब थोड़ा सा इधर देखते हैं दोस्तों, तो विषुवत रेखा पर देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। यानी दो देशांतर, यहाँ से यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हुई एक देशांतर, चाहे इसको लीजिए या इसको लीजिए, कोई भी एक देशांतर से जो है दूसरे देशांतर के बीच की दूरी जो है कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। और जैसा कि आपको मालूम होगा दोस्तों कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। और जब ध्रुव पर बात हम करते हैं तो ध्रुव पर जो है इसकी दूरी, इसकी देशांतर की दूरी जो है 0 हो जाती है, 0 हो जाती है। और एक महत्वपूर्ण सवाल आ जा रहा है कि अक्षांश और देशांतर से, हमने यहाँ भी लिखा है कि अक्षांश रेखाओं का प्रयोग, हमने जो है अक्षांश रेखा के बारे में बतलाया था, तो अक्षांश रेखा का प्रयोग जो है गर्म जलवायु की पहचान करने के लिए बनाया जाता है। और देशांतर रेखा जिसके बारे में अभी हम लोग देखें, तो देशांतर रेखा की जो है जानकारी या देशांतर रेखा से हमें समय की गणना प्राप्त होती है। इस प्रकार जो है आज हम लोगों ने बहुत ही छोटा टॉपिक देखा मित्रों। यदि आप लोग को हमारा ये टॉपिक पसंद आए तो मैं आप लोग से चाहूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।